हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे संज्ञा संबंधित 25 मॉक प्रश्नों को। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है वैसे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए रवि, बी हिमालय, सी गंगा, डी आदमी। अगर ऑप्शन को देखेंगे तो रवि भी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, हिमालय भी और गंगा भी। ऑप्शन नंबर डी, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा आदमी। आदमी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न 2, लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन ए लड़कापन, बी लड़काई, सी लड़कपन, डी लड़काईपन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लड़कपन। प्रश्न नंबर 3, वृद्ध का भाववाचक होगा। ऑप्शन ए वृद्धा, बी वृद्धित्व, सी वर्धा, डी वार्धक्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी वार्धक्य। प्रश्न नंबर 4, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। ऑप्शन ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 5, लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए। ऑप्शन ए लघुता, बी लाघव, सी लघुत्व, डी लाघव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाघव। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए गाय, बी पहाड़, सी यमुना, डी आम। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है पूछा गया है। यहाँ पर गाय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो नाम को संबोधित करता हो। पहाड़ भी नहीं है और आम भी नहीं है। तो यमुना यहाँ पर किसी का नाम है, तो ये यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न 7, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, बी द्रव्यवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब राष्ट्रपति थे पहले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न 8, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए जवान, बी बालक, सी सुंदर, डी मनुष्य। यहाँ पर जाति बताया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है सुंदर। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। जवान एक जाति है, मतलब ये जवान एक जाति को शो करता है और बालक भी एक जाति है, मनुष्य की भी एक जाति है, लेकिन ये सुंदर नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है सुंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए मानवता, बी सहायता, जी सी जीवन और डी है परिवार। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी परिवार। जीवन भी एक भाव है, बी भी सहायता है और ये मानवता ये भी एक भाव है। ऑप्शन नंबर डी ये भाववाचक संज्ञा नहीं है परिवार।
प्रश्न 10, सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है, ये पूछा गया है। और प्रश्न ऑप्शन ए सचरित्र, बी चरित्र, सी चरित्रता और डी सचरित्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी चरित्र। प्रश्न नंबर 11, नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा को उदाहरण? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी व्यक्तिवाचक। यहाँ पर नेताजी भाषण दे चुके हैं कहा गया है। नेता नेता में बहुत से आ जाते हैं, तो यहाँ पर नेताजी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक नहीं है ये। प्रश्न 12, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक। जाति के अनुसार भी अलग अलग पहनावा होता है भारतीय लोगों का। प्रश्न 13, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए मिठाई, बी चतुराई, सी लड़ाई, डी उतराई। भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिठाई, भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न 14, टीकना शब्द का भाववाचक होगा। ऑप्शन ए टिकाऊ, बी टिकावट, सी टिकाऊ, डी टिकनाई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी टिकाऊ। प्रश्न 15, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए हिमालय, बी जी, सी गुनी, डी खेत। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो हिमालय भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 15, जातिवाचक संज्ञा बनाए। ऑप्शन ए लड़का, बी सेना, सी श्याम, डी दुख। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बनाना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लड़का। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 17, सोना शब्द का भाववाचक होगा। ऑप्शन ए सोना, बी शयन, सी शयन, डी शयन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शयन। प्रश्न 18, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए शत्रुता, बी वीर, सी मनुष्य, डी गुरु। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सी पूछा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए शत्रुता। प्रश्न नंबर 19, भाववाचक संज्ञा को उदाहरण है। ऑप्शन ए सर्दी, बी लड़की, सी बहन, डी घड़ी। यहाँ पर लड़की जातिवाचक है, घड़ी वस्तुवाचक है और ये बहन भी नहीं है भाववाचक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्दी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ। प्रश्न नंबर 20, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ऑप्शन ए मैत्री, बी मित्रता, सी मित्रत्व, डी मित्री। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मित्रता। प्रश्न नंबर 21, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी व्यक्तिवाचक। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ पर सभा कौन सी संज्ञा है पूछा गया है, तो सभा में बहुत से लोग होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक, मतलब समूह में बहुत से लोग ही रहेंगे तभी वहां पर सभा होगी। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए दूध, बी सभा, सी ताजमहल, डी गरीबी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गरीबी। क्योंकि दूध तो द्रव्यवाचक है, सभा समूहवाचक है और ताजमहल तो स्थानवाचक है। बच गया ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी है भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 23, मिठास शब्द है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। देखिए यहाँ पर मिठास शब्द पूछा गया है, तो मिठास शब्द का सही आंसर है यहाँ पर मिठास मतलब जो अंदर से भाव को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 24, गंगा पवित्र है। वाक्य में गंगा कौन संज्ञा? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो गंगा किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब पवित्र नदी है गंगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 25, अंतिम प्रश्न, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। गांधी जी यहाँ पर ऑप्शन ए है जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्टिंग बनाकर रखें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।